हाय गाइस, यू वाचिंग CS अतुल जैन क्लासेस। देखो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ठीक है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस की बात कर रहे हैं। जैसे आप लोगों को पता ही है कि देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। इनकम कितनी तरह की होती है? 5 तरह की। दैट इज सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP एंड कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। 5 तरह की इनकम्स होती हैं। अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि जब आप इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर हेड की तो वहाँ से इनकम ही आए। कई बार एक्सेप्शनल केसेस में लॉसेस भी आ जाते हैं। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जैसे अगर इनकम होती है तो इनकम पे हम लोग टैक्स देते हैं। इन केस अगर लॉस आ जाए तो क्या तब भी टैक्स देना है? नहीं, टैक्स नहीं देना है उस केस में। आपको उसका सेट ऑफ मिल जाएगा। मीन्स वो जो आपका लॉस आया ना, उस लॉस को आप क्या कर सकते हैं, किसी दूसरी इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, अदर हेड्स की या अदर सोर्स की इनकम कम हो जाएगी, तो टैक्स आपको कम देना पड़ेगा। समझ गए बात मेरी? और देखो, एक चीज़ और बात याद रखने वाली है। सैलरी से जब आप इनकम कैलकुलेट करते हैं तो क्या सैलरी से लॉस आ सकता है? देखो, सैलरी में तो सब कुछ ऐड ही करना है, लेस तो कुछ करना नहीं है। कोई एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है सैलरी में आपको। हाँ, सैलरी से आपको 3 डिडक्शंस ज़रूर मिलती हैं। एक फिक्स डिडक्शन मिलती है आपको, दूसरा डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस है, तीसरा डिडक्शन फॉर प्रोफेशनल टैक्स है। और देखो, एंटरटेनमेंट अलाउंस भी पहले अगर मिल रहा होगा तभी डिडक्शन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी, और वो भी सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉई को मिलती है। मीन्स नॉर्मल केसेस में तो डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस है ही नहीं। और तीसरा, अगर प्रोफेशनल टैक्स की बात करूँ तो वो प्रोफेशनल टैक्स भी अगर आपने पे किया होगा तब डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो जनरली देखो, सैलरी से तो लॉस होता ही नहीं है, इसलिए हम सैलरी के लॉस के सेट ऑफ की बात भी नहीं करेंगे। ठीक, बाकी 4 हेड से लॉस हो सकता है तो उसके सेट ऑफ की बात करेंगे हम लोग यहाँ। ठीक है, तो हम लोग आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? दैट इज सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। देखो, पहले मान लो जी ये मिस्टर एक्स हैं। मान लो जी ये मिस्टर एक्स हैं। इनके पास ना भाई 2 मकान हैं। एक तो है हाउस प्रॉपर्टी HP1, दूसरा है HP2, और दोनों ही प्रॉपर्टी इन्होंने लेट आउट की हुई है, मान लेते हैं। जो HP1 है ना भाई, यहाँ से इनको इनकम हुई है कितने की पूरे साल में? मान लो 10 लाख रुपये की। और जो HP2 है उससे आपको लॉस हो गया कितने का? 8 लाख रुपये का। ठीक है, अभी जो इनकम है 10 लाख रुपए की, इस पर आपको टैक्स देना है। बट अगर ये लॉस हुआ है 8 लाख रुपए का, तो क्या इस पर भी टैक्स दोगे आप? नहीं। तो आप क्या कह रहे हो? देखो, इस पे टैक्स नहीं देना है, लॉसेस पे टैक्स नहीं देना है, तो इस लॉस को ना हम इनकम से सेट ऑफ ले लेते हैं। तो मीन्स हम क्या करेंगे, 10 लाख माइनस 8 लाख, सिर्फ 2 लाख रुपए पे टैक्स देंगे। समझ गए बात? तो इस लॉस की वजह से हमारा क्या हो जाएगा, इनकम कम हो जाएगी, तो टैक्स कम देना पड़ेगा HP1 पे। डन। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि चलो अगर ये लॉस भाई 18 लाख का हो तो क्या करोगे फिर? इसको 8 लाख करता हूँ लो पहले तो। ठीक है, मान लो अगर ये लॉस कितना हो जाए, 18 लाख हो जाए। दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, तब क्या होगा? देखो, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी थी HP1 की आपकी? वो तो सिर्फ 10 लाख थी। तो 10 लाख में से 10 लाख का लॉस तो सेट ऑफ हो जाएगा, इनकम तो हो जाएगी नील। तो 10 लाख की इनकम, ये 10 लाख का जो 18 लाख का जो लॉस था, इसमें से 10 लाख का तो सेट ऑफ मिल गया आपको। अब जो 8 लाख रुपए का लॉस बचा रह जाएगा ना, इस लॉस को क्या हम किसी दूसरे हेड से एडजस्ट कर सकते हैं? दूसरा हेड मीन्स लाइक सैलरी से एडजस्ट कर सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, PGBP से कर सकते हैं, कैपिटल गेन से कर सकते हैं, या अदर सोर्सेज से कर सकते हैं। और देखो, हाउस प्रॉपर्टी तो बीच में से हटा ही दो, क्योंकि इससे तो हम ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं। समझ गए बात? तो चलो मान लो सैलरी की इनकम 1 लाख है जी, PGBP भी 1 लाख है, कैपिटल गेन भी 1 लाख है, अदर सोर्सेज भी 1 लाख है। तो वैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे कि जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है ना भाई, वो आप किसी भी हेड से एडजस्ट कर सकते हैं, करंट ईयर का जो लॉस है। तो ठीक है, 1 लाख मैंने यहाँ से सेट ऑफ कर लिया, 1 लाख यहाँ से कर लिया, 1 लाख यहाँ से कर लिया, 1 लाख यहाँ से कर लिया, तो कितना सेट ऑफ हो जाएगा? 4 लाख। तो मीन्स इनकम तो आपकी क्या हो जाएगी फिर? करंट ईयर की टोटल इनकम तो हो जाएगी नील। 4 लाख का और सेट ऑफ मिल गया आपको बाकी के 4 हेड से।
ठीक है, बैलेंस अभी भी 4 लाख का लॉस बचा हुआ है। अब इसका क्या करें? तो क्या हम इसको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं, चलो ठीक है, इफ़ यस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते तो बात ही खत्म हो जाएगी। और अगर यस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो कैरी फॉरवर्ड करने के बाद आप इस लॉस को सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी से एडजस्ट करेंगे या फिर अदर सोर्सेज से भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और कैरी फॉरवर्ड मैक्सिमम कितने साल तक कर सकते हैं, ये चीज़ें भी हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि भैया इन केस अगर आपको लॉस हुआ है किसी पर्टिकुलर हेड से, तो उसका सेट ऑफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस हेड से मिले, सिर्फ उसी हेड से मिलेगा, किसी दूसरे हेड से भी एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं हो पा रहा है तो कैरी फॉरवर्ड होगा या नहीं होगा। और अगर कैरी फॉरवर्ड आपने किया तो सेट ऑफ उसी हेड से मिलेगा कि दूसरे हेड से भी मिल सकता है। और चलो नेक्स्ट ईयर भी अगर उसी हेड की इनकम नहीं है तो क्या थर्ड ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा कि नहीं होगा, मैक्सिमम कितने साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, बट हाँ कुछ बातों का ध्यान रखना है। देखो सबसे पहली चीज़, सबसे पहले तो आप हमेशा जब भी एडजस्टमेंट करेंगे लॉसेस का सेट ऑफ लेंगे, सबसे पहले तो आप सेट ऑफ लेंगे इंट्रा हेड एडजस्टमेंट्स। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट्स, या इसको हम लोग इंटर सोर्स भी बोल सकते हैं, इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट का मतलब क्या है भाई? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट का मतलब है सेम हेड, उसी हेड से एडजस्ट करना है। मीन्स वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो भाई पहले हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से एडजस्ट करोगे आप। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होते हुए आप कैपिटल गेन से एडजस्ट नहीं कर सकते उसको, समझ रहे हैं बात? तो पहले इंट्रा हेड एडजस्टमेंट होगी, मतलब सेम हेड से एडजस्टमेंट होगी। हाँ अगर उस हेड से एडजस्ट नहीं हो पा रहा है तो आप इंटर हेड पे जा सकते हैं, इंटर हेड एडजस्टमेंट्स पे जा सकते हैं। कब? जब उस हेड से एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। तो लाइक हाउस प्रॉपर्टी का लॉस था और मान लो करंट ईयर में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है ही नहीं, और अगर है तो कम है, तो पहले हाउस प्रॉपर्टी से एडजस्ट कर लो, जितना भी लॉस एडजस्ट हो पाएगा। बाकी का बचा हुआ लॉस आप दूसरे हेड से कर सकते हैं, किसी दूसरे हेड से कर सकते हैं। इंटर हेड मतलब अदर हेड, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे किस हेड की इनकम दूसरे हेड से एडजस्ट हो सकती है और किसकी नहीं हो सकती। और चलो अगर दूसरे हेड से भी एडजस्ट नहीं हो पा रहा है भाई, इनकम कम है अदर हेड्स की भी, तो कैरी फॉरवर्ड, फिर क्या करो आप कैरी फॉरवर्ड कर लो अगले साल के लिए, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड कर लो, उसके बाद सेट ऑफ कर लेना उसको, डन। ये सब चीज़ें हैं भाई। तो सबसे पहले इंट्रा हेड, तो इंट्रा हेड की बात कौन करता है? सेक्शन 70। फिर इंटर हेड सेक्शन 71। और अगर तब भी एडजस्ट नहीं हो पाए तो कैरी फॉरवर्ड कर लो अगले साल और फिर एडजस्ट कर लेना उसको, डन। ठीक है जी, चलो तो आगे चलते हैं। अब एक छोटा सा चार्ट डिस्कस करते हैं। उस चार्ट से ना आप ये समझ के चलो 80% प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो चार्ट डिस्कस करते हैं। इस चार्ट में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। फिर थोड़ी बहुत जो बचेगा 20% वो हम लोग नोट से पढ़ लेंगे। ये लो जी चार्ट, ये तो देखो ये जो चार्ट है इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहला कॉलम तो बनाया देखो लॉसेस का। इस चैप्टर में हम पढ़ ही क्या रहे हैं? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सिर्फ लॉसेस की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट्स की या इनकम्स की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, चलो सेकंड कॉलम मैंने बनाया। ये जो दोनों कॉलम है ना, देखो ये करंट ईयर के हैं, और ये जो नेक्स्ट दोनों कॉलम हैं ये नेक्स्ट ईयर के हैं। और ये तो कितने साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो ये बात डिस्कस कर रहे हैं हम लोग यहाँ। ठीक, तो देखो वो ये कहना चाह रहा है यहाँ, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी के लॉस की बात। अब एक बार बताओ, हमने सैलरी के लॉस की बात क्यों नहीं की? क्योंकि सैलरी से लॉस
होता ही नहीं है। जब होता ही नहीं है तो क्यों बात करेंगे उसकी। तो हाउस प्रॉपर्टी के लॉस की बात कर रहे हैं कि करंट ईयर का अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, करंट ईयर का अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, तो क्या हम इंट्रा हेड एडजस्ट कर सकते हैं। इंट्रा का मतलब सेम हेड से, बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर सेम हेड से एडजस्ट नहीं हो पा रहा है करंट ईयर में, क्यों, या तो सेम हेड की इनकम नहीं है या फिर कम है, तो क्या हम इसको इंटर हेड भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो मतलब ये फर्स्ट कॉलम करंट ईयर का इंट्रा हेड का है और नेक्स्ट ईयर जी ये इंटर हेड का है, मतलब किसी दूसरे हेड से एडजस्ट करना चाहते हैं। ऐसे नेक्स्ट ईयर में भी जाओगे तो पहले इंट्रा हेड है और फिर इंटर हेड है। डन। तो ठीक है जी, वापस आते हैं। देखो, तो करंट ईयर में अगर हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ नहीं हो पा रहा है, तो क्या हम किसी दूसरे हेड से सेट ऑफ ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। क्या मैंने कोई कंडीशन लगाई है यहाँ, कोई कंडीशन नहीं है। इसका मतलब किसी भी हेड से एडजस्ट कर सकते हैं, एनी हेड, किसी भी हेड से एडजस्ट कर सकते हैं। तो क्या हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सैलरी से एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। पीजीबीपी से कर सकते हैं, कैपिटल गेन से कर सकते हैं, अदर सोर्सेज से कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें अमेंडमेंट्स में इन्होंने क्या किया था कि जब इंटर हेड एडजस्टमेंट करोगे तो मैक्सिमम 2 लाख की लिमिट लगा दी थी इन्होंने। मीन्स अगर मान लो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आपका 5 लाख है और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम करंट ईयर की है नहीं, बाकी के हेड से आप एडजस्ट करना चाह रहे हो, तो बाकी के हेड से जब आप एडजस्ट करोगे तो इन एग्रीगेट 2 लाख रुपए से ज़्यादा का सेट ऑफ नहीं ले सकते करंट ईयर में। तो इट मीन्स 3 लाख रुपए का लॉस आपका बचा रह जाएगा, वो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। तो नेक्स्ट ईयर एडजस्ट कर लेंगे फिर। समझ गए बात मेरी। तो करंट ईयर में अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कंप्लीटली सेट ऑफ नहीं हो पा रहा है, तो क्या करो, उसको कैरी फॉरवर्ड कर लो। कैरी फॉरवर्ड करके जब नेक्स्ट ईयर में जाओगे तो क्या इंट्रा हेड एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। इंट्रा हेड मतलब सेम हेड से। और अगर नेक्स्ट ईयर में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है ही नहीं या फिर कम है, तो क्या इंटर हेड एडजस्टमेंट कर पाओगे। नहीं। तो मीन्स करंट ईयर का लॉस है, करंट ईयर में सेट ऑफ करना चाहते हो तो किसी भी हेड से एडजस्ट कर सकते हो, बट पहले हाउस प्रॉपर्टी से भी याद रखना। बट अगर यही लॉस नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करोगे तो सिर्फ और सिर्फ इंट्रा हेड मिलेगा, इंटर हेड नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। और मैक्सिमम कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, ये 8 साल तक। अब एक बात सोचो आप, अगर करंट ईयर का लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाया, नेक्स्ट ईयर लेके जाओगे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, तो सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी से एडजस्ट होगा। तो अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है ही नहीं नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर लो। नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर भी नहीं है तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर लो। तो इस तरह से कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आप, सिर्फ 8 साल तक। समझ गए बात। और मान लो 8 साल खत्म हो गए आपके, 8 साल तक आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हुई नहीं, उसके बाद फिर अब क्या करें। उसके बाद आप इस लॉस को भूल जाओ कि कभी ये लॉस हुआ भी था। इट मीन्स इस लॉस को सेट ऑफ करने का राइट आप खो देंगे, लैप्स कर जाएगा। तो एक तरह से आपका लॉस हो जाएगा वो। ठीक है। तो अगर 8 साल तक इनकम नहीं होती है तो मैक्सिमम 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा, उसके बाद कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। उसके बाद ये राइट आपका लैप्स कर जाएगा, एक तरह से लॉस हो जाएगा। डन। और एक चीज़ और याद रखना, सिर्फ लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है, इनकम कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। आप कह रहे हो सर इनकम पे भी टैक्स नहीं दूंगा, मैं इस बार कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, अगले साल दूंगा, ये 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ जी। इनकम कैरी फॉरवर्ड नहीं होती, सिर्फ लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं। डन। ठीक है। चलो जी, ब्रैकेट में मैंने एक बात और लिखी है, नो कंडीशन दैट हाउस शुड बी ओन्ड इन द ईयर ऑफ एडजस्टमेंट। वो ये कहना चाह रहा है, देखो करंट ईयर का लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाया था तो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट ईयर क्या मेरे पास वो हाउस प्रॉपर्टी होना ज़रूरी है। नहीं, वो ये कहना चाह रहा है अगर आपके पास वो हाउस प्रॉपर्टी नहीं भी है, आपने बेच दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेट ऑफ तो आप ले सकते हैं, बट लेंगे हाउस प्रॉपर्टी से नेक्स्ट ईयर, तो मीन्स किसी दूसरे हाउस प्रॉपर्टी से ले लो। जिससे लॉस हुआ था वो प्रॉपर्टी तो आपने बेच दिया, किसी दूसरे हाउस प्रॉपर्टी से आप एडजस्ट कर सकते हैं। चलो सेकेंड हेड पे आते हैं जी। अब अगर पीजीबीपी का लॉस है तो उसका क्या करेंगे हम लोग, उसका सेट ऑफ कैसे लेंगे उसकी बात कर रहे हैं। इसमें क्या कहना चाहता है ये, सबसे पहला लॉस है लॉस फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। अब ये स्पेक्यूलेटिव बिजनेस कौन से होते हैं भाई, ये वो बिजनेस हैं जो अनसर्टेन नेचर के हैं, जो अनसर्टेन नेचर के हैं। मीन्स प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि कुछ केसेस में आप क्या करते हैं कि गुड्स की
सेल परचेज करते हैं, वो भी विदाउट टेकिंग द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, विदाउट टेकिंग द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, दैट इज कवर्ड इन स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन्स। जैसे अगर शेयर्स की अगर मैं बात करूँ, शेयर्स है सिक्योरिटीज़ की, तो शेयर्स और सिक्योरिटीज़ में आप इंट्राडे ट्रांजेक्शन्स करते हैं। इंट्राडे ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या है कि सुबह खरीदा और शाम तक बेच दिया, तो वो स्पेक्युलेटिव बिजनेस में काउंट होगा। इट मीन्स एक तरह से शेयर ब्रोकर या स्टॉक ब्रोकर की तरह से आप काम कर रहे हैं, सुबह खरीदा शाम तक बेच दिया, तो ये किस में काउंट होगा? स्पेक्युलेटिव बिजनेस में। बट अगर आज खरीदा कल बेचोगे तो फिर ये बिजनेस में नहीं, फिर तो ये किस में जाएगा? कैपिटल गेन में। तो आज शेयर खरीदे कल बेचोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और आज खरीदा 2 साल बाद बेचोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये कैपिटल गेन में कवर अप होते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं वहाँ। तो अगर इंट्राडे ट्रांजेक्शन्स हुई तो शेयर्स में, सिक्योरिटीज़ में, यूनिट्स में, अगर इंट्राडे ट्रांजेक्शन्स हुई तो तब तो ये पीजीबीपी में जाएगा। पीजीबीपी भी कौन से वाला बिजनेस कहलाएगा? ये स्पेक्युलेटिव बिजनेस। और अगर हम इंटरडे की बात करें तो, इंट्राडे नहीं इंटरडे की बात करें तो मीन्स आज खरीदा कल बेचेंगे, तो कहाँ जाएगा? ये कैपिटल गेन में कवर अप हो जाएगा। तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस में किसको काउंट कर रहे हैं? सिर्फ इंट्राडे ट्रांजेक्शन्स को। तो जैसे आपने कई बार देखा होगा, जो पंसारी लोग होते हैं वो आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई जीरे का क्या रेट चल रहा है। उन्होंने कहा जी 100 रुपये किलो है, चलो जो भी, मैंने एक रफ आइडिया ले लिया। तो मैंने क्या कहा उसको कि भाई ठीक है 10 बोरी मेरी हो गई आज की डेट में। वो कह रहा है सर बोरी भिजवा दूँ। मैंने कहा नहीं, बोरी पड़ी रहने दे तेरे गोडाउन में, कोई दिक्कत नहीं है। बोरी या बैग्स जीरे के आपके यहीं पड़े रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीने बाद पूछा क्या रेट हो गया जी? कहता 150 रुपये हो गया। कहते बेच दे भाई मेरे भी, आप कोई दिक्कत नहीं, और 50 रुपये के हिसाब से जो प्रॉफिट बनता है मेरे अकाउंट में जमा करा दे। डन, ये मतलब है। तो ये भी क्या किस में काउंट होगा? स्पेक्युलेटिव बिजनेस में। तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस का मतलब वो बिजनेस जहां विदाउट टेकिंग द डिलीवरी ऑफ द गुड्स सेल परचेज करते हैं। डन। तो देखो अगर स्पेक्युलेटिव बिजनेस है तो क्या हम उसको, पहले वाला कॉलम किसका था करंट ईयर में? इंट्राडे, इंट्रा हेड है ना, सेम हेड से, तो सेम हेड से एडजस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और वो भी देखो स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट्स ओनली, उसमें भी कंडीशन लगा दी, इंट्रा हेड में भी कंडीशन लगा दी। मतलब बिजनेस का लॉस है, बिजनेस से तो कर सकते हैं बट वो भी स्पेक्युलेटिव बिजनेस से ही करेंगे, नॉन स्पेक्युलेटिव से नहीं करेंगे। तो शेयर्स वाला जो आपका बिजनेस था उसका लॉस आप मान लो मोबाइल बेचते हैं, उस वाले बिजनेस से एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो नहीं कर सकते आप। तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस स्पेक्युलेटिव से, क्या किसी दूसरे हेड से? दूसरे हेड का तो मतलब ही नहीं है। जब वो कह रहा है सेम हेड में भी कंडीशन लगा दी तो दूसरे हेड का तो मतलब ही नहीं है भाई। तो ये करंट ईयर की बात हो गई है ना, ये करंट ईयर की बात हो गई हमारी। अब अगर यही लॉस आप नेक्स्ट ईयर लेके जाओगे, कौन सा लॉस? स्पेक्युलेटिव। तो अगर यही लॉस नेक्स्ट ईयर लेके जाओगे तो क्या इंट्रा हेड मिलेगा? यस। और वो भी अगेन स्पेक्युलेटिव बिजनेस से एडजस्ट कर सकते हैं, आप नॉन स्पेक्युलेटिव से नहीं कर सकते। और इंटर हेड एडजस्टमेंट मिलेगी नेक्स्ट ईयर में? नहीं, वो तो नहीं मिलेगी, वो तो हाउस प्रॉपर्टी में भी नहीं मिलती थी भाई। और कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड करोगे आप? मैक्सिमम 4 साल तक। 4 साल से ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते इसको। किसको? स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉस को। डन, ठीक है जी, बात यहाँ तक। चलो ठीक है जी। अब इसमें एक पॉइंट और इंसर्ट कर लो बीच में, लॉस फ्रॉम बिजनेस स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 35 AD। ये चीज़ मैं लिखना भूल गया था यहाँ, अब लिख देता हूँ। लॉस फ्रॉम बिजनेस स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 35 AD। तो 35 AD वाले बिजनेस से अगर लॉस हुआ है, 35 AD में वो 10-12 बिजनेस है, आपको याद होगा कि हॉस्पिटल है कम से कम 100 बेड्स वाला, होटल है कम से कम 2 स्टार वाला, बी कीपिंग बिजनेस, ठीक है ना, कोल्ड चेन फैसिलिटी, इस तरह के बिजनेस स्पेसिफाइड थे 10-12। तो अगर उनमें से किसी बिजनेस में लॉस हुआ है, किसी दूसरे 35 AD वाले बिजनेस में ही अगर किसी में लॉस हुआ है तो उस बिजनेस का लॉस आप किसी दूसरे बिजनेस से सेट ऑफ कर सकते हैं। बट कौन से वाले बिजनेस से? ये भी याद रखना, ओनली 35 AD वाले बिजनेस से एडजस्ट कर पाएंगे। तो मीन्स इंट्रा हेड में भी कंडीशन लगा दी,
ठीक है। तो होटल वाले बिजनेस, जो 2 स्टार वाला होटल था आपका, उससे लॉस हो गया, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट से सेट ऑफ कर लें, वो भी तो बिजनेस है, नॉट अलाउड, राइट। तो 3580 वाले बिजनेस का लॉस सिर्फ 3580 से। अच्छा, करंट ईयर में ही, ये करंट ईयर की बात हो रही है ना भाई, ये दोनों कॉलम तो किसके हैं, करंट ईयर के हैं। ये इंट्रा की बात हो रही है, ये इंटर की बात हो रही है ना। ऐसे ये दोनों बिजनेस किसके हैं, देखो नेक्स्ट ईयर जब ले जाते हो आप, ये इंट्रा के लिए है, ये इंटर के लिए है, और ये कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है। तो एक बात बताओ, 3580 वाला बिजनेस करंट ईयर का जो बिजनेस का लॉस था, अगर आप किसी दूसरे हेड से एडजस्ट करना चाहते हैं तो 3580 वाले बिजनेस की इनकम ही नहीं है या कम है, तो किसी दूसरे हेड से एडजस्ट कर पाओगे, नॉट अलाउड, वो अलाउड नहीं है। तो फिर क्या नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा, बिल्कुल अलाउ होगा कैरी फॉरवर्ड, और वो भी आपको सिर्फ और सिर्फ 3580 से ही सेट ऑफ मिलेगा। क्या इंटर हेड एडजस्टमेंट कर पाओगे, नहीं। टाइम लिमिट कितना है, नो टाइम लिमिट, मीन्स कितना भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं किसी भी टाइम लिमिट तक, कोई 8 साल 4 साल वाली कंडीशन नहीं है। डन। चलो जी, तो पहला बिजनेस हम लोगों ने स्पेक्युलेटिव बिजनेस पढ़ा कि स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस से एडजस्ट होगा, नॉन स्पेक्युलेटिव से नहीं होगा। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा 3580 वाला बिजनेस का लॉस सिर्फ 3580 वाले बिजनेस से एडजस्ट होगा और कितने भी टाइम तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। थर्ड हम आते हैं अब लॉस फ्रॉम नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस, लॉस फ्रॉम नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस। तो नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस का मतलब तो नॉर्मल बिजनेस हो गए हमारे, कोचिंग इंस्टीट्यूट का बिजनेस है आपका, मोबाइल बेचते हैं आप, ठीक है, किरियाने की दुकान है, पंसारी की दुकान है, जो भी कुछ है सच। तो इसमें अगर हम करंट ईयर के लॉस की बात करें तो करंट ईयर का अगर लॉस है तो इंट्रा हेड मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, अब इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई इन्होंने। इसका मतलब नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉस को क्या हम स्पेक्युलेटिव बिजनेस से एडजस्ट कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, और नॉन स्पेक्युलेटिव से, उससे भी कर पाएंगे। बट स्पेक्युलेटिव वाला बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेक्युलेटिव से एडजस्ट होगा, नॉन स्पेक्युलेटिव से नहीं होगा, ये बात याद रखना। तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेक्युलेटिव से, 3580 वाले बिजनेस का लॉस सिर्फ 3580 से, नॉर्मल बिजनेस का लॉस नॉर्मल से भी और सेट ऑफ से, उससे भी, स्पेक्युलेटिव से भी। समझ गए। चलो, अगर इंट्रा हेड एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है तो इंटर हेड एडजस्टमेंट कर पाएंगे, यस, बट नॉट फ्रॉम सैलरी। तो मीन्स नॉर्मल बिजनेस का लॉस, नॉर्मल बिजनेस का लॉस आप बाकी के 4 हेड से भी एडजस्ट कर सकते हैं, बाकी के 4 नहीं, सिर्फ किसको छोड़ के, सैलरी को छोड़ के। तो नॉर्मल बिजनेस का लॉस क्या हम हाउस प्रॉपर्टी से एडजस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कैपिटल गेन से कर सकते हैं, अदर सोर्सेज से कर सकते हैं। समझ गए बात। और अगर इस साल सेट ऑफ नहीं हो पाया तो क्या नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। मतलब सिर्फ नॉर्मल बिजनेस का लॉस नॉर्मल बिजनेस से ही, मतलब बिजनेस से ही एडजस्ट करोगे आप नेक्स्ट ईयर जब ले जाओगे तो। अब वो बिजनेस कौन से वाला है, स्पेक्युलेटिव भी हो सकता है, नॉन स्पेक्युलेटिव भी हो सकता है, दोनों से कर सकते हैं। बट हाँ, नेक्स्ट ईयर जब लेके जाओगे इस बिजनेस के लॉस को, नॉर्मल बिजनेस के लॉस को, तो आप इंटर हेड एडजस्ट नहीं कर पाओगे। डिफरेंस समझ रहे हैं कि करंट ईयर का अगर नॉर्मल बिजनेस का लॉस है तो भाई बिजनेस से भी एडजस्ट कर सकते हैं और सैलरी को छोड़ के बाकी के 3 हेड से भी कर सकते हैं। बट अगर इस साल एडजस्ट नहीं हो पाया, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, तो नेक्स्ट ईयर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से एडजस्ट हो पाएगा, अदर देन बिजनेस से आप सेट ऑफ नहीं ले सकते। और मैक्सिमम कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा, 8 साल तक। डन। चलो जी, अब अगर हम यहाँ बात करें अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन की और कैपिटल एक्सपेंसेस ऑन साइंटिफिक रिसर्च की, ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन होता क्या है। देखो, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का मतलब वो डेप्रिसिएशन है जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया। इट मीन्स ये P&L अकाउंट बना रहे हो आप, मान लो, है ना, और यहाँ 2 साइड में आप डेप्रिसिएशन लिखते हो। मान लो 1 लाख का डेप्रिसिएशन है, ये मैंने अभी लिखा नहीं है वैसे, और यहाँ बाई साइड में ना पहले ही नेट लॉस आ गया आपका, कितने का, मान लो 9 लाख रुपये का। अब अगर मैं डेप्रिसिएशन भी लिखूंगा तो ये जो लॉस है ना 9 लाख का, ये 10 लाख का लॉस हो जाएगा आपका, 10 लाख का लॉस हो जाएगा। बट मैंने अभी तक लिखा नहीं है। इट मीन्स ये जो 9 लाख का लॉस है, ये जो 9 लाख का लॉस है तो बिजनेस का लॉस है, और ये जो 1 लाख रुपए हैं ये क्या कहलाएगा, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। इट मीन्स आपके पास 2 ऑप्शन है। क्या 2 ऑप्शन है कि या तो 1 लाख यहाँ लिख लो
तो बिजनेस लॉस कितना बना दोगे आप? ये 10 लाख का लॉस बना दोगे। और 10 लाख का अगर बिजनेस लॉस बनाओगे तो बिजनेस लॉस हो गया, डेप्रिसिएशन की बात छोड़ दो। अब बिजनेस लॉस का सेट ऑफ, ये तो नॉर्मल बिजनेस है मान लेते हैं, तो नॉर्मल बिजनेस का सेट ऑफ आप बिजनेस से ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, स्पेक्युलेटिव से भी, नॉन स्पेक्युलेटिव से भी। और अगर इस साल एडजस्ट, मतलब अगर इंट्रा हेड एडजस्ट नहीं हो पाया तो क्या इंटर हेड एडजस्टमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बट सैलरी को छोड़ के। और अगर इस साल एडजस्ट नहीं हो पाया तो क्या कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जब बट नेक्स्ट ईयर लेके जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से एडजस्ट करोगे, इंटर हेड एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा। और कैरी फॉरवर्ड भी ना मैक्सिमम 8 साल तक होगा, उससे ज़्यादा तक कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। बट अब एक बात सोचो, अगर मैं बिजनेस लॉस तो दिखाऊं भैया 9 लाख का ही, और इस 1 लाख रुपए को कहाँ डाल दूं? अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन में, तो क्या ट्रीटमेंट होगा देख लेते हैं एक बार अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का। तो देखो, अगर अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन में दिखाऊंगा 1 लाख रुपए, तो क्या आप इंट्रा हेड एडजस्ट कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, मतलब बिजनेस से एडजस्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। और अगर बिजनेस से एडजस्ट नहीं हो पा रहा है तो क्या किसी दूसरे हेड से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ कोई कंडीशन नहीं लगाई उसने, सैलरी की भी कंडीशन नहीं लगाई। और चलो इस साल अगर सेट ऑफ नहीं हो पा रहा है तो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बट जब नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करोगे तो क्या इंट्रा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्या इंटर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। इंटर में भी कोई कंडीशन नहीं है। और टाइम लिमिट कितना लगेगा? कहते हैं टाइम लिमिट भी कोई नहीं है। तो इसका मतलब मुझे किस ऑप्शन में बेनिफिट है कि इसको अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन दिखाऊं या बिजनेस लॉस बढ़ा दूं? अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन में दिखाओ, उससे कम से कम 1 लाख रुपए का जो लॉस है उसकी टेंशन तो खत्म हो जाएगी हमारी, उसकी चिंता नहीं रहेगी। तो जो 1 लाख रुपए का अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है ना, वो हम कभी भी कहीं भी किसी भी हेड से एडजस्ट कर पाएंगे, और कोई 8 साल वाली कंडीशन नहीं है, तो उसकी चिंता खत्म हो जाएगी 1 लाख रुपए की। तो बेटर अप्रोच क्या है कि भैया बिजनेस लॉस तो दिखाऊं मैं 9 लाख रुपए का, और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन दिखाऊं कितने का? 1 लाख रुपए का। तो सिर्फ 9 लाख की टेंशन रहेगी, 1 लाख की टेंशन खत्म हो जाएगी मेरी। डन। और ऐसी वो क्या कहना चाह रहा है यहाँ, कैपिटल एक्सपेंसेस ऑन साइंटिफिक रिसर्च की बात कर रहा है कि अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च पे कोई कैपिटल एक्सपेंस किया था, ठीक, और वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, सेट ऑफ नहीं हो पाया, तो उस लॉस को भी आप क्या कर सकते हैं, जो सेट ऑफ नहीं हो पाया साइंटिफिक रिसर्च के लिए कैपिटल एक्सपेंस, उसको आप इंट्रा हेड भी एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब बिजनेस से भी कर सकते हैं, इंटर हेड भी कर सकते हैं, मतलब बाकी के 4 हेड से। नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो बिजनेस से भी कर सकते हैं, बाकी के 4 हेड से भी कर सकते हैं, और टाइम लिमिट भी कोई भी एप्लीकेबल नहीं है। समझ गए बात? चलो जी, ये तो बात हो गई हमारी पीजीबीपी की। अब अगर हम करें बात कैपिटल लॉसेस की, कैपिटल लॉसेस की बात करें अगर हम, सेक्शन 74 क्या कहता है? देखो, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो उसको आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी। बट अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं, लॉस है, तो आप इसका सेट ऑफ सिर्फ और सिर्फ किससे लेंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से लेंगे, किसी और से नहीं लेंगे। समझ रहे हैं बात? तो थोड़ा सा देखो, इसको डायग्रामेटिक वे में बता देता हूँ। अगर STCL है तो LTCG से भी अलाउड है, बल्कि पहले लिखना चाहिए STCG, पहले STCG से ही सेट ऑफ लोगे। STCG से नहीं हो पा रहा है तो LTCG से भी अलाउड है। बट अगर LTCL है तो ये सिर्फ LTCG से ही एडजस्ट होगा, LTCL सिर्फ और सिर्फ LTCG से ही एडजस्ट होगा, किसी दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं होगा, ये बात याद रखना। अब ये लॉस क्या हम किसी दूसरे हेड से एडजस्ट कर पाएंगे कैपिटल लॉसेस को? नहीं, ना शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ना लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, दूसरे हेड से एडजस्टमेंट अलाउड नहीं है। डन। अब यही लॉस अगर आप नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करोगे तो क्या नेक्स्ट ईयर अगर कैरी फॉरवर्ड करोगे तो इंट्रा हेड मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को अगर आप नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करोगे तो सिर्फ और सिर्फ LTCG, सेम जो जैसे कि आपका करंट ईयर में चल रहा था, राइट। और इंटर हेड एडजस्टमेंट तो यहाँ भी नहीं मिलेंगी आपको। और मैक्सिमम कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा? 8 साल तक। डन। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। अब हम लोग कैपिटल लॉसेस के बाद अब हम लोग आगे देखो, लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स, 74 है सबसेक्शन 3। तो क्या कहना चाह रहा है? देखो, ये हॉर्स रेस की बात नहीं कर रहा है, ये रेस हॉर्स रेस की बात कर रहा है। तो हॉर्स रेस तो ये होता है जिस पे आपने पैसा लगाया, ठीक है। तो जिस पे आपने पैसा लगाया वो पैसा आपका डूब गया, तो वो तो एक तरह से आपका क्या होता है, वो तो कैजुअल लॉसेस हैं, कैजुअल इनकम में काउंट करते हैं ना।
तो देखो कैजुअल लॉसेस जो हैं उनका सेट ऑफ तो मिलेगा ही नहीं कभी भी, ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो कैजुअल लॉसेस का सेट ऑफ तो अलाउड ही नहीं है, लाइक लॉटरी, केबीसी, हॉर्स रेस। क्यों? इनमें कोई डिडक्शन ही नहीं मिलती आपको, डिडक्शन कोई नहीं है, इनकम पे टैक्स देना होता है सिर्फ। ठीक है, तो इनसे तो लॉसेस की बात ही मत करना। तो यहाँ हम कौन सी बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ हम लोग? यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भाई आपके पास लाइसेंस है, आप हॉर्स रेस करवाते हैं, हॉर्स रेस कराने का आपके पास लाइसेंस है, तो उससे आपको लॉस हो गया एक तरह से, उस एक्टिविटी से। तो क्या करेंगे, देखो करंट ईयर में ही आप क्या करेंगे, करंट ईयर में इंट्रा हेड एडजस्टमेंट अलाउड है क्या इसका? बिल्कुल है। इनकम फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स, मतलब सिमिलर एक्टिविटी की बात कर रहा है वो एक तरह से यहाँ। तो सिमिलर एक्टिविटी से आप सेट ऑफ ले सकते हैं। तो मीन्स इंट्रा हेड में भी कंडीशन लगा दी कि रेस हॉर्स का जो लॉस है ना, ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स का लॉस सिमिलर एक्टिविटी से एडजस्ट करेंगे, उसी दूसरे बिजनेस से आप सेट ऑफ नहीं ले सकते। तो इंट्रा हेड में भी कंडीशन लगा दी। तो भाई इंटर का तो मतलब ही नहीं है सेट ऑफ का, बाकी के 4 हेड से एडजस्ट कर पाओगे, नॉट अलाउड। और अगर इस साल ये सेट ऑफ नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करोगे, बिल्कुल करेंगे, बट अगेन सिमिलर एक्टिविटी से एडजस्टमेंट मिलेगा आपको। ठीक है, क्या इंटर हेड एडजस्टमेंट मिलेगा नेक्स्ट ईयर? क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। जब करंट ईयर में नहीं दिया था तो नेक्स्ट ईयर में क्यों दे देंगे आपको? और कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आप इस लॉस को? 4 साल तक। डन जी, ठीक है यहाँ तक बात। और एक चीज और लिखी है देखो ब्रैकेट में, एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स शुड बी कंटिन्यूड। मतलब कहते हैं जिस एक्टिविटी से आपको लॉस हुआ था ना, वो एक्टिविटी कंटिन्यू होनी चाहिए, तभी आप इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो मान लो जिस एक्टिविटी से ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स से अगर आपको इस साल लॉस हुआ है और नेक्स्ट ईयर आपने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया, तो नेक्स्ट ईयर अब आप इस लॉस का सेट ऑफ नहीं ले सकते। समझ रहे बात ये? चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं जी। तो देखो ये टेबल, ये चार्ट तो हमने पूरा डिस्कस कर लिया कि किसका लॉस किससे सेट ऑफ कर सकते हैं। इंट्रा हेड एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है तो इंटर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इंटर भी नहीं हो पा रहा है तो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा या नहीं होगा। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड अगर हुआ तो मैक्सिमम कितने साल तक होगा, ये सब तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब अगर हम बात करें यहाँ प्रायोरिटी ऑफ सेट ऑफ की, सेक्शन 72 सबसेक्शन 2 क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ प्रायोरिटी ऑफ सेट ऑफ में वो ये कहना चाह रहा है कि पहले कौन सा लॉस सेट ऑफ लेंगे, सेकंड कौन सा, इस तरह के प्रायोरिटी की बात कर रहा है। तो देखो क्या कहना चाहता है वो, पहले मैं इसको रफली बताता हूँ फिर यहाँ से पढ़ेंगे। अब एक बात सोचो भाई, अगर मैं करंट ईयर की बात करूँ, मान लेते हैं जी करंट ईयर है आपका 1920, ठीक है, और करंट ईयर में ना आपको HP1 से तो भाई इनकम हुई है 3 लाख रुपए की, और HP2 से आपको लॉस हो गया कितने का, मान लो 3 लाख का ही हो गया जी। और आपके पास ना एक हाउस प्रॉपर्टी का लॉस भी चला रहा है पुराना, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस भी चला रहा है, और मान लो 8 साल पुराना ही है ये, है ना, 8 इयर्स पुराना है एक तरह से। कितने का लॉस है, मान लो 4 लाख रुपए का। समझ रहे हैं बात मेरी? ठीक है, अब वो ये बताना चाह रहा है कि भाई पहले मुझे ये बताओ, पहले करंट ईयर का लॉस सेट ऑफ लेंगे या जो 8 साल पुराना लॉस चला आ रहा है वो सेट ऑफ लेंगे। IT एक्ट ये कहता है कि भैया पहले सारी एडजस्टमेंट्स आप करंट ईयर की करना, पहले सारी एडजस्टमेंट किसकी करना, करंट ईयर की एडजस्टमेंट्स करना। करंट ईयर की एडजस्टमेंट्स करने के बाद फिर ब्रॉड फॉरवर्डेड लॉसेस पे आना, ठीक है, फिर किस में आना, ब्रॉड फॉरवर्डेड लॉसेस पे आना। ऐसा वो क्यों कहना चाह रहा है, ऐसा वो इसलिए कहना चाह रहा है कि अदरवाइज तो भाई आपके 8 साल कभी खत्म ही नहीं होंगे। क्यों? आप अगर आपको हम ये अलाउ कर दें कि भैया करंट ईयर का लॉस आप बाद में सेट ऑफ ले लेना, है ना, ये लेटर ले लेना, पहले ये वाला सेट ऑफ कर लो आप, तो ये तो सेट ऑफ हो जाएगा, और उसके लिए फिर आपको क्या मिल जाएंगे, फ्रेश 8 ईयर्स मिल जाएंगे इसको, तो फिर से 8 साल मिल जाएंगे। इस तरह तो आपके 8 साल कभी खत्म ही नहीं होंगे ये तो ये अलाउड नहीं है कि ये बाद में ले लेना, ठीक है, फ्रेश 8 इयर्स नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये लॉस का सेट ऑफ लेना पड़ेगा भाई।
ठीक है, सही कर देता हूँ ये लो इसको। तो आपको क्या करना है, पहले करंट ईयर के लॉस को सेट ऑफ करो। सेट ऑफ हो गया जी, लॉस भी जीरो हो गया करंट ईयर का, इनकम भी जीरो हो गई, है ना। अब ये जो 4 लाख का लॉस था, 8 साल पुराना लॉस है, अब ये फर्दर कैरी फॉरवर्ड तो होगा नहीं, ये मतलब लैप्स कर गया। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भैया अपना फ़ायदा देख रहा है, कहते हैं पहले करंट ईयर की एडजस्टमेंट्स करो, फिर ब्रॉड फॉरवर्डेड लॉसेस के एडजस्टमेंट्स करोगे, वरना तो 8 साल का भी खत्म ही नहीं होंगे आपके। और करंट ईयर में भी पहले इंट्रा हेड एडजस्ट कर लेना, फिर इंटर भी कर लेना, समझ गए ना बात। पहले करंट ईयर की एडजस्टमेंट्स होंगी सारी, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं, देखो प्रायोरिटी ऑफ सेट ऑफ में क्या कह रहा था वो, देखो जी। तो प्रायोरिटी ऑफ सेट ऑफ में कहता है सबसे पहले तो भैया करंट ईयर का डेप्रिसिएशन एडजस्ट कर लो, करंट ईयर के साइंटिफिक रिसर्च कैपिटल एक्सपेंसेस, फैमिली प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंसेस, ये सब एडजस्ट कर लो, ठीक है। करंट ईयर की एडजस्टमेंट्स कर लो पहले सारी, बल्कि करंट ईयर का अगर बिजनेस लॉस है तो सबसे पहले वो एडजस्ट करना। क्यों? क्योंकि ये जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, साइंटिफिक रिसर्च है, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस हैं, इस पर तो भैया कोई लिमिटेशन नहीं है, ये तो कभी भी कहीं भी किसी भी हेड से एडजस्ट कर सकते हो ना। बट अगर बिजनेस लॉस बचा रह गया ये, तो ये किसी दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं हो पाएगा। अगर करंट ईयर का है तो दूसरे हेड से एडजस्ट कर सकते हैं, बट अगर ब्रॉड फॉरवर्डेड है तो एडजस्ट नहीं हो पाएगा कोई, ठीक है ना। और ये कहीं से भी एडजस्ट कर सकते हो। तो पहले तो करंट ईयर का बिजनेस लॉस को एडजस्ट करना, करंट ईयर की बात हो रही है, पहले करंट ईयर के बिजनेस लॉस को एडजस्ट करना, फिर करंट ईयर का ही डेप्रिसिएशन, साइंटिफिक, फैमिली प्लानिंग, कैपिटल एक्सपेंसेस, ये सब एडजस्ट करना, फिर ब्रॉड फॉरवर्डेड बिजनेस लॉसेस को एडजस्ट करना, फिर ब्रॉड फॉरवर्डेड अगर आपका डेप्रिसिएशन, साइंटिफिक और फैमिली प्लानिंग है, ये बाद में एडजस्ट करना। क्यों? इनकी कोई टेंशन नहीं है ना, ये तो बाद में भी सेट ऑफ मिल जाएगा भाई, टाइम लिमिट भी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया, देखो यहाँ स्पेक्युलेटिव बिजनेस का मतलब वही बताया जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, लिखा भी होगा, देखो। स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन टू मीन अ ट्रांजेक्शन इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज और सेल ऑफ एनी कमोडिटी इज सेटल्ड विदाउट टेकिंग द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द कमोडिटी। तो गुड्स का पोजेशन या डिलीवरी लिए बगैर सेल परचेज कर देते हो आप, दैट इज कॉल्ड स्पेक्युलेटिव बिजनेस। और हाँ, एक चीज़ ये याद रखना, देखो, नो लॉस टू बी सेट ऑफ फ्रॉम कैजुअल इनकम। मीन्स देखो, कैजुअल इनकम से तो कभी लॉस होता ही नहीं है, क्योंकि डिडक्शन होती नहीं है। लॉटरी है, केबीसी है, हॉर्स रेस है, क्रॉसवर्ड पजल्स हैं, क्या इनसे कभी लॉसेस हो सकता है? नहीं। क्यों? इनसे हम कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं करते। तो जब कुछ माइनस ही नहीं करना है तो नेगेटिव इनकम का मतलब ही नहीं है, तो इनसे तो लॉस होता ही नहीं है, क्योंकि डिडक्शन नहीं देनी है। अब साथ में क्या कह रहा है वो, कि कोई और इनकम भी आप इनसे, कोई और लॉस भी आप इनसे एडजस्ट नहीं कर सकते। लाइक हाउस प्रॉपर्टी का लॉस केबीसी से एडजस्ट करना चाह रहे हो आप, नहीं कर सकते। बिजनेस का लॉस केबीसी से एडजस्ट करना चाह रहे हो आप, नहीं कर सकते। डन। तो ये चीज़ें थी जी, ठीक है जी। तो आज हमने इस चैप्टर में, कौन से चैप्टर में, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस वाले चैप्टर में क्या डिस्कस किया, कि सबसे पहले इंट्रा हेड एडजस्ट करनी है, फिर इंट्रा हेड करना है, फिर कैरी फॉरवर्ड करना है। फिर हम लोगों ने डिटेल में चार्ट डिस्कस किया कि कौन कौन सा लॉस इंट्रा हेड अलाउड है, इंटर अलाउड है, कैरी फॉरवर्ड होगा नहीं होगा, कितने साल तक, ये सब हमने डिस्कस किया चार्ट में। प्रायोरिटी ऑफ सेट ऑफ भी डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसका थोड़ा सा थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का, ठीक है। और फिर इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, सो दैट कि ये कॉन्सेप्ट माइंड में सेट हो जाए आपके। उसके बाद हम इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। डन। तो आज के लिए देखो हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।